जय श्री राधा कृष्ण। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन कुरुम जयंती और बुद्ध जयंती भी मनाई जाती है। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। वैशाख उनका प्रिय मास है, इसी वजह से वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं। भक्त इस महीने में स्नान, विशेष पूजा पाठ का नियम लेते हैं और इसी से उन भक्तों के लिए वैशाख पूर्णिमा का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अब आज इस वीडियो में आपको वैशाख पूर्णिमा 2025 के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में बताऊंगी। साथ ही कुछ अन्य जरूरी बातों पर भी चर्चा करूंगी। वैशाख पूर्णिमा पर यमराज के निमित्त क्या करें, बुद्ध पूर्णिमा पर पूजा कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसीलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, वैशाख पूर्णिमा का ना सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में भी बहुत महत्व है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु ने दो अवतार धारण किए थे। पहला है कुरुम अवतार और दूसरा है बौद्ध अवतार। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा का विधान है। अच्छा, इस साल गौतम बुद्ध की 2587वीं जयंती मनाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा वृंदावन में भी श्री राधा रमन लाल जी की जयंती इसी दिन मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 12 शालिग्राम आपस में जुड़कर हमारे ठाकुर जी की त्रिभंगा स्वरूप में, राधा रमन लाल रूप में वैशाख पूर्णिमा पर ही स्वयं प्रकट हुए थे। इसीलिए श्री राधा रमन देव जी की जयंती उत्सव इसी दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। यदि कोई साधक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करता है और बाद में श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है, तो उसे जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उसे मिल जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक में होता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव मन, मस्तिष्क और आध्यात्मिक चेतना पे पड़ता है। इस साल 2025 में वैशाख मास की पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। धर्म शास्त्रों की माने तो सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि का होना बहुत शुभ है। ऐसे शुभ दिन में स्नान दान तथा मनवांचित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा महापुण्यकारी फल प्रदायनी होगी। इस दिन किसी भी तरह की खरीदारी भी समृद्धि प्रदान करने वाली होती है। अब आपको सबसे पहले पूर्णिमा तिथि का समय बता देती हूँ। देखो, पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा 12 मई 2025 सोमवार को पड़ रही है। इस साल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 मई को शाम को 8:01 पे होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 12 मई की रात को 10:25 पे होगा। उदया तिथि के अनुसार 12 मई दिन सोमवार को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी। सभी संप्रदायों और सभी जगहों पर एक मत से एक ही पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 4:08 से सुबह 4:50 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर में 12:45 तक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ये दोनों मुहूर्त स्नान दान के लिए बहुत ही शुभ और उत्तम है। याद रखना, वैशाख पूर्णिमा पर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सहज में ही मिल जाता है। अब इस दिन बनने वाले शुभ योगों की चर्चा करते हैं। तो देखो, इस बार 2025 में बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। रवि योग, भद्रावास योग, वरियान योग के दुर्लभ संयोगों से इस साल वैशाख पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। इन सभी योगों में भगवान विष्णु की पूजा करें, साथ ही पीपल के पेड़ की भी पूजा करें। विशेष तौर पर महिलाओं को इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। इस दौरान पुत्र के दीर्घ आयु और उसके सुखी रहने की कामना करें। महिलाओं को इस दिन व्रत का संकल्प लेके शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देके अपने व्रत को खोलना चाहिए, पालन करना चाहिए।
अच्छा, अगर टाइमिंग की बात करूं तो रवि योग सुबह 5:32 से लेकर 6:17 तक रहेगा। वहीं भद्रा वास योग सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9:14 तक रहेगा। और अगर वरियान योग की बात करूं तो 12 मई को सुबह 5 बजे से 13 मई को सुबह 5:52 तक रहेगा। पूरे दिन का है। वैशाख पूर्णिमा पर भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है, जो सुबह 9:14 तक रहेगा। इस समय भद्रा पाताल में रहेगी। इस योग में गंगा स्नान करके भगवान विष्णु और महात्मा बुद्ध की पूजा करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा का व्रत चंद्र दर्शन किए बिना पूरा नहीं होता। पूर्णिमा का व्रत रखे, चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दे। इस दिन चंद्रदेव के दर्शन होना बहुत जरूरी होता है। इस दिन चंद्रदेव को सफेद चीजों का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से परिवार की आर्थिक तंगी दूर होती है। इसीलिए अब आपको मैं चंद्र उदय का समय बता देती हूँ। तो देखो, बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय है शाम को 6:57 पे, और चंद्र अस्त का समय है सुबह 5:31 तक। अच्छा, इसके अलावा वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर कुरुम जयंती बुद्ध जयंती भी होती है। कुरुम पुराण में इसका हमें उल्लेख मिलता है। वैशाख पूर्णिमा को भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार भगवान कुरुम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। कुरुम अवतार लेकर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में अपना विशेष योगदान दिया था। अब मैं पंचांग की बात करूं तो देखो, आपकी स्क्रीन पर यहाँ टाइम आ रहा है। इसमें सूर्य उदय का टाइम, सूर्य अस्त का टाइम, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, विजय मुहूर्त का टाइम और गोधूली मुहूर्त का टाइम आ रहा है। और साथ ही निशिता मुहूर्त का टाइम भी आ रहा है। अपनी स्क्रीन को पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इस सभी टाइमों को नोट कर लें। ये बहुत बहुत अच्छे टाइम है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर किस विशेष विधि से हमें पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मणों को पानी से भरा घड़ा और पकवान आदि का दान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन दान करने से गौ दान के बराबर फल मिलता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ये स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को पूजा उपासना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भगवान गौतम बुद्ध के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, वैशाख पूर्णिमा के दिन कभी किसी भी काली वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप काली दाल, काले वस्त्र, काले तिल आदि का आप दान करो, क्योंकि इस दिन काली चीजों का दान करने से राहु का दुष्प्रभाव जीवन में बढ़ जाता है। राहु के दुष्प्रभाव के कारण घर में नेगेटिविटी आती है और मन बड़ा अशांत रहता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन काले और सफेद रंग के वस्त्र धारण भी नहीं करने चाहिए, पहनने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन इन दोनों रंगों को पहनने का जीवन में आप अशुभ प्रभाव देखोगे। जहाँ एक और काला रंग नेगेटिव एनर्जी को छोड़ता है, वहीं सफेद रंग के दुष्प्रभाव से पारिवारिक कलेश होता है और जीवन की शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अच्छा होगा कि आप पीले वस्त्र धारण करें। वैशाख पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करते हुए उन्हें अर्घ्य देने से आपको बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का भी विशेष महत्व है। धन और संपदा में वृद्धि होती है। गंगा जी का स्नान करने से सभी दुखों का अंत होता है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में बुद्ध पूर्णिमा के महत्व का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जो व्यक्ति इस दिन जरूरतमंदों को जल, फल, अन्न, धन, वस्त्र का दान देता है, उसकी तरक्की की राह आसान हो जाती है। विवाह में आ रही अड़चनें भी खत्म हो जाती है। तो देखो, कितना पावन दिन है। इस दिन अपनी सामर्थ के अनुसार जो जितना कर सकते हो उतना दान जरूर करना। अगर आपकी सामर्थ नहीं है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो दूसरों को प्रेरित करो, उनसे पैसे इकट्ठे करके तब दान कर सकते हो।
बुद्ध पूर्णिमा इतना महान और फलकारी दिन है, इसको ऐसे छोड़ तो सकते नहीं। तो कुछ काम बता रही हूँ जो जरूर करना। बुद्ध पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। बोधि वृक्ष मतलब पीपल का पेड़, इसीलिए पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत शुभ और फलदायी होता है। जल में शक्कर या गुड़ मिलाकर पीपल की जड़ को सींचें और दीप प्रज्वलित करें। जो लोग पितृ दोष या शनि दोष से परेशान हैं, उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर काले तिल मिलाकर सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इससे पितृ दोष से राहत मिलती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि का प्रकोप कम हो जाता है। जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। सफलता, तरक्की और धन की प्राप्ति होती है। अच्छा, सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पे दूध और जल चढ़ाने से मन की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। देखो, वैशाख महात्म में भी हमें वैशाख पूर्णिमा और धर्मराज यानी यमराज का संबंध बताया गया है। वैशाख पूर्णिमा पर धर्मराज की पूजा करने का विधान है। इसीलिए इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के साथी सुदामा जब द्वारका उनके पास मिलने पहुंचे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य विनायक पूर्णिमा व्रत का विधान बताया था। इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सारी दरिद्रता दूर हुई थी। ये वैशाख पूर्णिमा पे ही किया जाता है। पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। स्नान के बाद नदी किनारे दान पुण्य जरूर करना। अगर नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हो तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर फिर स्नान करें और काले तिल डालकर इसके बाद घर के आसपास ही दान पुण्य जरूर करें। बहुत शुभ और फलकारी दिन है, इसको ऐसे जाने मत देना। अभी से प्लान कर लो आपको क्या क्या करना है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।